आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है कि जब कोई हमें कोई कमेंट करता है, कोई बात बोलता है और या कोई फीडबैक देता है, तो हमारे माइंड में वो चीज चलती रहती है या हमें इम्पैक्ट करती है। राइट? कभी कभी तो ऐसा होता है हम सालों साल तक सोचते रहते हैं। राइट? चलिए, आज इस चीज को ना हम थोड़ा, जैसे आपने अब तक मेरे साथ देखा होगा कि मैं पहले हर चीज को लेयर बाय लेयर अनपैक करती हूँ कि उसका एक्चुअली नेचर है क्या, हो क्या रहा है हमारे माइंड में। राइट? तो करें आज इस चीज को अनपैक। चलिए, अगर कोई भी कुछ कह रहा है आपको, ठीक है, और कोई भी कमेंट कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, इसका मतलब हम ये तो सब जानते हैं कि ये उसका ओपिनियन है। ओपिनियन यानी कि वो क्या सोचते हैं उस सिचुएशन के बारे में, हमारे बारे में। राइट? अब मैं आपको जैसे कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी और मुझे चैट में बताइएगा कि आपको उससे क्या फर्क पड़ रहा है और कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है? मान लीजिए कोई राह चलता इंसान आपको कुछ बोलता है, आपको फर्क पड़ता है उस चीज से। मान लीजिए वो आपको ये बोल दे कि आप तो आज बड़े अजीब दिख रहे हो। कितनी देर तक आपको फर्क पड़ेगा उस चीज का, अगर पड़ा भी तो? थोड़ी सी देर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? राइट? अगर आपको, मान लीजिए, कोई ऐसा इंसान जो आपके थोड़ा सा क्लोज है या जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो, वो आपको अगर कोई अच्छा फीडबैक दे दे कि आप तो बड़े ही अच्छे दिख रहे हैं आज, या आपने तो बड़ा ही इंटेलिजेंट काम किया, तो आपको कितनी देर याद रहता है या कितना फर्क पड़ता है? अच्छा लगता है, पर कितनी देर याद रहता है वो? हमेशा याद रहेगा? तो पहली चीज तो हम ये देख रहे हैं कि कौन बोल रहा है उससे फर्क पड़ रहा है। ठीक है? ये हमने देखा, साइंस के एक्सपेरिमेंट की तरह हम कर रहे हैं कि दो चीजें हैं, कौन, किसने बोला और क्या बोला। तो किसने बोला में जो लोग क्लोज है हमें उनका फर्क पड़ता है। राइट? ओके। क्या बोला में अच्छी चीजें से अच्छा लगता है, एंड ऑब्वियसली अगर कोई हम नेगेटिव बात बोल दे उससे फर्क पड़ता है। राइट? मान लीजिए कोई आपको ये बोल दे कि अरे ये क्या काम कर रहा है, ये तो बड़ा ही लापरवाही से कर रहा है, बड़ा ही अच्छा, मतलब अजीब से काम कर रहा है, सफाई से नहीं करा, वो हमें थोड़ा ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारा माइंड का होता है नेगेटिव को याद रखने का। यहां तक तो आई थिंक सभी ने एक्सपीरियंस किया और सभी समझते भी हैं। अब हम इसको एक लेवल और जाकर के अंदर देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि आपके फेस पे कुछ लगा हुआ है यहां पे, तो आप क्या करेंगे? चैट में बताइए, क्या करेंगे? साफ करने की कोशिश करेंगे? ज्यादा से ज्यादा अगर मैं फिर कह दूं नहीं नहीं अभी लगा, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे? शीशे में देखेंगे। राइट? यही करेंगे। मान लो शीशे में आप देखते हो कुछ भी नहीं लगा हुआ, हाँ, आप मुझे ट्रस्ट करेंगे क्योंकि अब ये मुझसे आ रहा है। तो यानी कि हमने ये तो देखा कि अगर कोई आपका साथ का पर्सन, आपका क्लोज पर्सन है, उस पर हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। एंड सुषमा जी, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस वर्ड, क्योंकि हम साथ वाले लोगों पे ट्रस्ट फैक्टर हमारा होता है, इसलिए हमें उसकी बात का थोड़ा होता है। मान लीजिए आपको मैंने कहा यहां कुछ लगा है, आपने शीशे में देखा, पर शीशे में आपने देखा कुछ भी नहीं लगा हुआ था। शीशे में आपने देखा कुछ भी नहीं लगा हुआ था, तो मैं आपको दोबारा कह दूं कि नहीं नहीं यहां पे लगा हुआ है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं दोबारा शीशे में देख लेंगे। राइट? पर अगर सच में कुछ नहीं लगा हुआ तो क्या होगा? आप जितनी देर मुझसे बात कर रहे हैं, क्या आप उस चीज के लिए कॉन्शियस रहेंगे? नहीं रहेंगे ना? दो बार में आपको कॉन्फर्मेशन हो गया कि नहीं लगा हुआ। राइट? यहां पे मुझे सबका चाहिए कि राइट, इस चीज से को सबने समझा यहां तक कि अगर आपने दो बार कंफर्म कर लिया, आपके पास कंफर्मेशन का तरीका है,
क्योंकि मैं इस चीज को थोड़ा सा लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, हाँ, ये वाली बात है कि आप मुझे कह देंगे कि मजा ले रहे हैं, बट मान लीजिए उस टाइम वहां पे शीशा नहीं होता, आपके पास कोई देखने का तरीका ना होता, तो क्या होता? आपने थोड़ा सा टच करके देखा, आपको लग रहा है कि कुछ लगा तो नहीं हुआ, पर शीशा नहीं है आपके पास। अब क्या होगा? अब आपके माइंड में वो चीज चलती रहेगी कि शायद लगा हुआ है, मैडम तो कह रही है। मैं कह रही हूँ नहीं हट रहा, नहीं हट रहा, आपका शीशा नहीं है, आप यही मानते रहेंगे ना? ठीक है, शीशा नहीं है, आपके पास कोई कंफर्म करने का तरीका नहीं है। अब आप इस चीज में डिफरेंस देख रहे हैं कि अगर आपके पास कंफर्म करने का तरीका है, और मतलब एज्यूमिंग कि मैं जो भी बात कह रही हूं वो गलत कह रही हूं, आप उस बात को दिमाग में घुमाएंगे नहीं। पर अगर आपके पास कोई कंफर्म करने का तरीका नहीं है, तभी वो आपके दिमाग में घूम रही है। क्योंकि अगर कंफर्म करने का तरीका होता, आप देखते, कंफर्म करते, ज्यादा ज्यादा 2 बार देखते, और वो आपके दिमाग से हट जाती। एग्री करते हैं यहां तक सब? ठीक है। अब मान लीजिए एक और एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जैसे जो भी आपका जेंडर है इस टाइम, जितने भी फीमेल्स बैठे हैं और जो भी मेल है, मान लीजिए मैं एक ऑपोजिट बोल दूं कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, आप तो फीमेल है। या मैं इनफैक्ट ये कह दूं नहीं नहीं नहीं, आप इंसान नहीं है, आप तो एक बिल्ली है। क्या आप इन बातों को सीरियसली लेंगे? बेसिकली जो चीज मैं कहना चाह रही हूं वो ये है कि जिस भी चीज का आपके पास कॉन्फर्मेशन है, या जिस भी चीज को आप कॉन्फर्म कर सकते हैं, जैसे आप बिल्ली नहीं है ये आपका कॉन्फर्मेशन है, या आपके फेस पे कुछ नहीं लगा हुआ, इसको आप शीशे से कंफर्म कर सकते हैं, वो चीजें आपके दिमाग में नहीं घूमेंगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत श्योर हो। एग्री? यहां तक समझ आ गया? पर अगर आपके पास कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं है, तो ही आपके दिमाग में वो बात घूमेगी। क्लियर? अब होता क्या है, जब हमारा लाइफ में, मैं बार बार जैसे सेल्फ कंसेप्ट की बात करती हूं कि हम अपने आप को अपनी नजरों में कितनी वैल्यू करते हैं, हम अपने आप को कितना डाउट करते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे ना हमारी पर्सनालिटी के अंदर अगर हम बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, तो हम अपने आप को जब ट्रस्ट नहीं करते, हम अपने आप के डिसीजंस को ट्रस्ट नहीं करते, हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं कि कोई हमारे लिए डिसीजन ले दे, कोई हमारे को हेल्प कर दे। अभी तो मैंने आपको बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाया कि यहां लगा है, आप बिल्ली हैं, ये सारी चीजें। पर क्या होता है कि जब बचपन से या धीरे धीरे हमने अपने आप को ट्रस्ट करना नहीं सीखा होता, तो कोई भी कुछ कहता है, हमारे पास कोई तरीका नहीं होता अपने दिमाग में उस चीज को कंफर्म करके कहने की नहीं नहीं ये गलत है। देख रहे हैं क्या हो रहा है? अब समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आपके पास कंफर्म करने का तरीका होता कि नहीं, उसने जो कहा, मान लीजिए अनुपमा जी मुझे कह दे कि नहीं मैडम आप तो बहुत लालची हैं। अब अगर मेरा सेल्फ कंसेप्ट पुअर है, मैं अपने आप को डाउट करती हूं, तो मेरे दिमाग में कोई तरीका नहीं है इस चीज को कंफर्म करने का या कॉन्फिडेंट होने का कि जो अनुपमा जी ने मुझे कहा वो गलत कहा। पर अगर मेरा सेल्फ कंसेप्ट हाई है, जिसपे मैं रोज आप लोगों को एम्फेसाइज करती हूं, तो मैं अपने आप श्योर हो जाऊंगी। अगर मेरा कंसेप्ट हाई नहीं है, तो मैं जाकर के हो सकता है 10 लोगों से पूछूं, मैं पूनम जी से पूछूं, पूनम जी आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, आपको भी लगता है कि मैं लालची हूं? मैं नितेश जी से पूछूंगी, नितेश जी भी कह देंगे, नितेश जी कहेंगे नहीं 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 पूनम जी, फिर भी मेरे को थोड़ा सा डाउट रहेगा, फिर मैं सुषमा जी से कंफर्म करूंगी, फिर मैं कृष्णा जी से कंफर्म करूंगी। क्यों कर रही हूं मैं बार बार कंफर्म? या क्यों वो मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है? क्यों? क्योंकि मैं अब मेरे बारे में श्योर नहीं हूं ना। क्योंकि मैंने बचपन से अपने बारे में जब जब अच्छा फील करा, तब तब अच्छा फील करा, जब जब मुझे बाहर से कोई कॉन्फर्मेशन मिला, जब जब मैंने मेरी लाइफ में डिसीजन लेना था, मैंने खुद से डिसीजन लेने की बजाय मैंने 4 लोगों से सलाह करके, देखिए इंफॉर्मेशन के लिए सलाह लेना एक अलग चीज है, पर इसलिए सलाह लेना क्योंकि मैं कुछ भी
इंडिपेंडेंटली करने के लिए श्योर नहीं हूं, मैं अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर रही हूं। ये चीज ही यहां आकर के मतलब इम्पैक्ट करती है, जब मेरे दिमाग में किसी और की बातें घूमती रहेंगी। जैसे ही मैंने आपको कहा आपके पास मिरर है कंफर्म करने के लिए कि यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, तो आपने ज्यादा से ज्यादा 2 बार कंफर्म करा और आपने उस बात को आया गया कर दिया कि नहीं लगा हुआ। आप कॉन्फिडेंट थे। किसका बल ऑन हुआ कि क्यों हमारे दिमाग में बातें घूमती हैं? यानी कि आप चाहे मुझे कितना मर्जी ट्रस्ट करते हो आज की डेट में, पर जब आपके पास शीशे का कंफर्मेशन है, आपने कहा मैडम आपकी बात गलत है, क्योंकि मेरे पास मेरा अपना कंफर्म करने का तरीका है, शीशे में मुझे दिख रहा है कुछ भी नहीं है। पर जब तक मैं सामने वाले से, जितना मैं सामने वाले पे ट्रस्ट करता हूं, और ये आपके लिए अब दूसरी बल्ब ऑन मोमेंट है कि अगर आपको किसी की बात का बुरा लग रहा है, और खास करके जनरली हमें ऐसे लोगों का बुरा लगता है जो शायद हमें लाइफ में बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो ये आपके दिमाग में एक दूसरी, जिसे मैं कहती हूँ ना कि अब मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में बल्ब ऑन हो, कि इसका मतलब आप जितना उसे ट्रस्ट करते हो जो कि आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, अपने आप को उससे भी कम ट्रस्ट करते हो। अब यहां पे मेरा आपसे सवाल है, क्या ये जीवन जीने का तरीका सही है? जिस इंसान को, जो इंसान सॉरी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, आप उसको अपने से ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। आपके पास प्रूफ है। जो इंसान आपको बार बार अगर स्पेशली कुछ ऐसी चीजें बोल रहा है जो आपको अंदर से महसूस हो रहा है, जैसे मैंने कहा था ना बॉडी का विजडम बहुत एरियाज में है, तो ये आपका बॉडी का विजडम होता है। जब अंदर से आपको बुरा लग रहा होता है कि नहीं नहीं, एक आवाज कह रही थी नहीं 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 मैं ऐसी नहीं हूं, मैं लालची नहीं हूं, इसका मतलब आपकी बॉडी आपको बता रही है। आप उस विजडम को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस इंसान को ट्रस्ट कर रहे हैं जो आपको मिसट्रीट करते हैं। सो किस किस का बल्ब ऑन हुआ चैट में चाहिए मुझे BO। और मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करूंगी कि क्या ये सही है अपने आप को इतना कम ट्रस्ट करना कि उस पर्सन को ज्यादा ट्रस्ट करना जो हमें वैसे ही मिसट्रीट कर रहे हैं, चाहे अननोइंगली कर रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ हर कोई जरूरी नहीं है नोइंगली कर रहा, पर बात यह है कि क्या हम अपने आप को ट्रस्ट करे बिना आज तक तो जितनी जिंदगी जी ले, आगे भी जीना चाहते हैं वो? क्योंकि अपने पास जब कंफर्मेशन का तरीका है ना, अपने ऊपर जब ट्रस्ट है, किसी की बात हमें दिमाग में चिपकेगी ही नहीं। हमने देख लिया, सिंपल मैथ्स से देख लिया। बिल्कुल। तो आज से एक पक्का प्रॉमिस है, कभी कभी मेरे पास जैसे अभी भी पर्सनल मैसेज में आप में से ही किसी किसी के मैसेज आते हैं, और पर्सनल सेशन में भी मेरे साथ ये वाला सिचुएशन रहती है। बहुत बार लोगों को जब मैं कहती हूँ ना अपने बारे में अच्छा फील करें, वो कहते हैं कि इतना हम नहीं फील कर, मतलब इतना टाइम हो गया अपने बारे में अच्छा ना फील करते हुए कि अभी भी ना हमें मतलब प्रूफ चाहिए, हमें प्रूफ नहीं दिख रहा है, हम ये मान के बैठ चुके हैं कैसे अच्छा फील कर ले, नहीं निकल रहा। वहां पे मेरा क्वेश्चन आता है कि मान ही लीजिए ना चार, मतलब अपने आप को 1 महीना 1.5 महीना कह के ही देख लीजिए ना, जेंटल हो जाइए। दुनिया में हम सबको कहते हैं कि माफ करो ये करो, अपने आप को नहीं कर सकते क्या? क्या अपने लिए हम इतना जेंटल, अपने लिए हम इतना काइंड नहीं हो सकते? क्यों हमने इतने स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स बना रखे हैं अपने लिए? क्यों इतने स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स बना रखे हैं कि 10-10 साल तक हम उन्हीं लोगों की बातों को अपने दिमाग में लेकर के घूमते रहते हैं? टीचर्स की बातों को हम लेके घूम रहे हैं, तब बच्चे थे इसलिए शायद।
हमने विश्वास कर लिया। पर आज हम एडल्ट हैं, एक रेस्पॉन्सिबल एडल्ट। हमारे अंदर, मतलब चाहे हमारी एज जितनी मर्जी होगी हो, हमारे अंदर वो रेस्पॉन्सिबल एडल्ट अभी तक डेवलप नहीं है सही से। तो आज हमारा, हम अपने आप से प्रॉमिस है कि एटलीस्ट ये ना इंसाफी नहीं करेंगे कि उस पर्सन से अपने को कम ट्रस्ट कर रहे हैं और दिमाग में ये बात लेके घूम रहे हैं और 10 लोगों से कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूं। अपनी बॉडी को ट्रस्ट करेंगे अंदर से। अगर आपके आ रहे हैं कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूं या नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, अपनी बॉडी को ट्रस्ट कीजिए। इतना काइंड तो हो सकते हैं ना। प्रॉमिस चाहिए मुझे, लिखिए, आई प्रॉमिस, चैट में लिखिए। आई प्रॉमिस, सबका चाहिए मुझे आई प्रॉमिस। कि अपने आप को इतनी इज्जत तो देंगे। हिंदी में इसे वर्ड बोला जाता है स्वमान। खुद को इतना मान तो देंगे कि अपने आप को, अपने आप के बारे में किसके व्यूज को इंपॉर्टेंस देनी है। वो बहुत चुनिंदा लोग होंगे जिनको हम अपने से ज्यादा इज्जत देते हैं, बहुत चुनिंदा। ठीक है, चले। आज एक नई चीज सीखी। यस, एंड आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम अक्सर ऐसी बातों को कई बार बुरा मान जाते हैं, अपने दिल में लेकर के पूरा पूरा दिन खराब कर देते हैं कि उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। स्पेशली बिजनेस में कभी कभी होता है कि कस्टमर ने ऐसा कह दिया या वो। चलिए, क्लोज आई प्रोसेस करते हैं। आंखें बंद कीजिए, चेस्ट पे हाथ लेकर के आइए, अपनी बॉडी की नॉर्मल रिदम में उसके साथ सिंक करेंगे। हमारी जो बॉडी की आवाज है, उसके साथ हम धीरे धीरे अपना एक रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ हमेशा एक धीमी सी आवाज के थ्रू बात करती आई है। धीमी सी आवाज से ये हमें बार बार कुछ ना कुछ मैसेज देती रही है। पर हमने उस आवाज को इग्नोर करा। हमने उन आवाजों को ज्यादा वेटेज दी जो हमें अर्जेंट लगी, हमें जो कंपल्सिव लगी। ऐसा लगा जैसे वो हम पे कोई दबाव डाल रही हूं। ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, इट शुड बी लाइक दैट, यू मस्ट डू दिस। इन जनरली ये जो कंपल्सिव दबाव डालती आवाजें होती हैं, जनरली ये एक्वायर्ड आवाजें होती हैं। सोसाइटी की कंडीशनिंग, हमारे आसपास वालों की हमसे एक्सपेक्टेशंस,
ऐसा नहीं है कि इन आवाजों को इग्नोर करना है, पर इन्हें क्वेश्चन करना है, इनको चेक करना है, इनके दबाव को धीरे धीरे अपने ऊपर कम करना है। ये चेक करना है कि वाकई में ये आवाजें मेरी सच्चाई के साथ अलाइंड हैं, या सिर्फ मैं इन्हें इसलिए फॉलो कर रही हूँ, इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कंपल्सिव हैं, बहुत दबाव डाल रही हैं मुझ पे। और ये दबाव सिर्फ तभी डालेंगी जब हम अपने से बाहर की चीजों को अपने आप से ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। और ये जो आवाज आपकी आज तक थोड़ी धीरी रही, कभी भी आपको कंपल्सिव नहीं रही, कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं की, उसकी इंटेंशन थी आपको फ्रीडम देना। क्योंकि जब फ्रीडम होता है तब हमारे पास चॉइस होती है, और जब हमारे पास चॉइस होती है हम अपने आप को अंदर से एम्पावर्ड फील करते हैं। तो आपकी ये आवाज आपको हमेशा ये कहना चाहती थी कि आपके पास चॉइस है, मैं तुम पे कभी दबाव नहीं डालूंगा, या मैं तुम पे कभी दबाव नहीं डालूंगी, ताकि तुम अपने फ्रीडम को महसूस कर सको, ताकि तुम अपने अंदर ही किसी जेल, किसी पिंजरे में बंद ना रह सको। पर आज तक हम अपने आप को उन ऊंची कंपल्सिव आवाजों के जेल में, पिंजरे में बंद करके रखे हुए हैं। तो आज से इस आवाज को, इस धीमी आवाज को सुनना शुरू करें, धीरे धीरे उस पर ट्रस्ट करना शुरू करें, और उन ऊंची कंपल्सिव दबाव डालती आवाजों को हमेशा क्वेश्चन करें। अगर सही लगे तभी उन पे एक्ट करें। हमारा अपने ऊपर ट्रस्ट, हमारा अपने ऊपर विश्वास, यही असली आज़ादी है, यही असली फ्रीडम है, यही असली ठहराव है। यही वो असली एट होम, वो घर वाली फीलिंग है। तो अपने आप से आज ये प्रॉमिस करते हैं कि अपने साथ ये रिश्ता बनाएंगे, अपने आप को ट्रस्ट करेंगे, अपनी इस आवाज को सुनेंगे, और अपने आप को पूरी रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे। किसी ने कभी कुछ कहा तो उसको हमेशा क्वेश्चन करेंगे,
डे बाय डे अपने अंदर बढ़ते हुए इस कॉन्फिडेंस को, इस स्टेबिलिटी को, इस सेंस ऑफ सर्टेनिटी को महसूस करें, अपनी बॉडी के हर सेल में महसूस करें कि कैसा महसूस होता है जब हम अपने आप को ट्रस्ट करते हैं, जब हमें ये विश्वास होता है कि कुछ भी आएगा हैंडल हो जाएगा। कुछ भी होगा रास्ता निकाल ही लेंगे। जैसे भी हैं हम हैं। इस बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को, इस बढ़ती हुई सर्टेनिटी को महसूस करते हुए, इस प्रॉमिस को अपने साथ करते हुए, इस मोमेंट को थैंक्स कहते हुए, जब भी आप रेडी हों अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? यस। अपने बारे में प्राउड फील कीजिए। और इस प्राउड वाली, जैसे कहते हैं ना, डेली मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, और उस फीलिंग को अपने साथ लेके जाइए और फिर पूरा दिन काम करेंगे। आप देखेंगे आपकी क्वालिटी लाइफ में फर्क आता जाएगा धीरे धीरे। यस। यस, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यस। कोई आवाज अगर आपके अंदर आपको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है ना कि आपके अंदर कोई फ्लॉ है, कमी है, उसको भी चुप करा दीजिए। इंसान है हम। इंसान है। चलिए, ठीक है।